बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको आज की रेसिपी में बग़ैर ओवन के बिस्किट बनाना सिखाते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में ये आइसिंग शुगर डालेंगे 100 ग्राम, और ये 50 ग्राम यानी आधा कप ये कुकिंग ऑयल डालेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें झाग बन जाए, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। अब इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें ये एक अंडा डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें चौथाई टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डालेंगे या वनीला एसेंस। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब एक के मिक्सचर को मैंने साइड पे करके रखा है। अब पहले ये मैदा छान लेंगे। ये 180 ग्राम मैदा मैंने लिया है। इसको छलनी में डालेंगे पहले, और इसमें ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और ये 1/4 टीस्पून नमक। अब इसको मिक्स करके छान लेंगे। अब इसमें ये मैदा शामिल करेंगे, मैदा और बेकिंग पाउडर और नमक का मिक्सचर। अब इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। अब इसको पहले सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे अच्छी तरह मिक्स करके। अभी इसमें एक और चीज़ रहती है, लेकिन पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हल्के हल्के हाथ से गूंदना है, क्योंकि एक तो गर्मी भी है और ये वैसे भी सॉफ्ट डो बनता है। अब ये इसमें अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। अब इसको इसमें ये डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ये बेकरी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है, वो भी डालते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि इसमें कॉर्नफ्लोर भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और इसको स्मूथ कर लेंगे। अब इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ 20 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर इसकी बिस्किट अब ये मैंने फ्रिज में से डो निकाल लिया है। अब ये ठंडा हो चुका है। मैंने इसको 20 मिनट तक रखा था। अब मैंने इसमें से आधा मिक्सचर निकाल लिया है। इसकी रोटी बेल लेंगे। इसके ऊपर मैं बटर पेपर रख रही हूँ। आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप प्लास्टिक की शापर भी रख सकते हैं। अब इसकी दरमियानी रोटी बेल लेंगे, यानी ज़्यादा ना मोटी ना ज़्यादा पतली। मैंने रोटी बेल ली है। ये मेरे पास स्टार शेप का कटर है। आपके पास ना हो तो आप राउंड शेप में जैसे टिकिया बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। अब इससे कटर से काट लेंगे। अब देखें, ये मैंने इसकी ज़्यादा मोटाई नहीं रखी, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटे रखेंगे तो ये कच्चे होंगे, कच्चे रह जाएंगे। अब सारे मैं ये काटती जा रही हूँ इसके कटर से। अब ये देखें, एक मैं आपको इससे मोटा भी बना के दिखाती हूँ। चाहे तो इस तरह आप इसमें फिलिंग करके फिर ये ऐसे भी बना सकते हैं, या काटेंगे तो ऐसे बारीक भी कर सकते हैं, वरना ये चाहे तो ऐसे मोटे भी कर सकते हैं। देखिए, इसे फिलिंग करके अब मैं इसको बेकिंग पैन में रखती हूँ। ये सारे मैंने निकाल के फिर मैं इसको एक केक टिन में रखूँगी। आपके पास जो टिन हो आप उसमें रखें, ट्रे में रखें, बेकिंग पैन में रखें। क्योंकि ये मैं पतीले में बेक कर रही हूँ, इसलिए मैंने केक टिन लिया है। आपके पास जो ट्रे हो आप उसमें भी रख सकते हैं। अब मैं इसको फासले फासले से रख रही हूँ, क्योंकि ये बेक होने के बाद ये फैलेंगे भी, ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए। अब मैंने ये पतीला गरम करने रखा था।
इसमें थोड़ा नमक बिछा लिया है और ये एक रिंग रखा है। अब इस पे रख लेंगे। अब इसको 20 से 25 मिनट तक मैं बेक करने के लिए रखूँगी और इसके ऊपर कोई मोटा कपड़ा या ये कॉटन की चादर ये रख लेंगे। अब इसको 10 मिनट हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं, देखें कैसे बने हैं। ये देखें अभी ये कच्चे, अभी इसमें कमी है, अभी मैं इसको और रखूँगी 10 मिनट। अब ये मैंने 50 ग्राम चॉकलेट को ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें चॉकलेट पिघलाने की मशीन है मेरे पास, आप डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं। अब इसको चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। ये मैंने डार्क चॉकलेट लिया है। अब ये चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब इसके ये बिस्किट के इसके डेकोरेशन करेंगे। अब ये देखें, ये जो इसके स्टार शेप के ये कोने हैं, पहले ये सारे कोने इसके डिप करेंगे। ये स्पेशल कुकीज़ मिलती हैं बेकरी के, ये बिल्कुल सेम उसी तरह मैंने बनाए हैं। अब सबको मैं ये इसी तरह डिप करके फिर आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखें, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फाइनल बनने के बाद कैसा दिखता है। ये देखें, अब मैं सब इसी तरह करती हूँ। अब ये देखिए, मैंने सब सारे बिस्किट पे ये चॉकलेट कोटिंग कर लिए। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।